हेलो जी। कौन बात कर रहे हेलो हैं? जी, राम जी बोल रहे हैं सर जी। राशिद नसीम जी से बात हो रही है? जी हाँ, राशिद नसीम से बात हो रही है। बताइए राज सर जी। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या बात रखना चाहते सर हैं जी आप? जो है आपके हम बराबर सुन रहे हैं ऑडियो। आज जो है हमने अपनी जो है देखी हमने रसीदें, तो उन रसीदों में जो है जो आपका प्लान चल रहे थे एसएलपी का प्लान, वो एसएलपी प्लान का पूरा फायदा तो हम लोगों ने उठाया। उसके बाद दोबारा जब चेक लगाई हमने तो 1 लाख रुपए की जो 1-1 लाख रुपए की एसएलपी जो आपने चलाई थी कंपनी में, तो 1-1 लाख रुपए की हमने एसएलपी में जो है अपनी माता जी का पैसा हमने लगाया था, चेक से दिया था। वो चेक से वो रसीद सही है। और उसके बाद उसका पैसा भी हमारे अकाउंट में आया, एसएलपी का पूरा पैसा। बाद में जो है 1 लाख रुपए की जो 1-1 लाख रुपए की जो 2 चेक हमने जो लगाई थी, उन 2 चेकों में एक चेक का पैसा जो है अकाउंट में आ गया था माता जी का, और एक चेक जो है वो हमने दोबारा लगा दिया था पीआईपी में, पीआईपी भोपाल वाले ने। और 2 चेक जो है हमारी थी रामजी गुप्ता के नाम से, खुद हमारी थी। तो 1-1 लाख रुपए की जो 2 चेकें थी, उसका भी हमने जो है एसएलपी का पूरा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। वो जो 2 चेक थी, 2 चेकों का पैसा हमने नहीं लिया, फिर उस चेक को हमने पीआईपी में लगा दिया। हमने कोई पैसा नकद नहीं दिया, वही चेक हमने जो है पीआईपी में लगा दिया। अब जब वो पीआईपी में लगाया तो उसकी जो चेक हम वो रसीद हमको मिली है, वो लॉयल्टी पॉइंट के हिसाब से मिली है। हमने ये पूछा अटल, ये हमारी टीम के अटल जी हैं, अटल टीम से थे हम लोग। तो हमारे जो है ये क्या नाम ये थे हमारे एसोसिएट जो थे, ये क्या कहते हैं, संजीव चौधरी। संजीव चौधरी जी से हमने ये पूछा कि जो है सर इसमें जो है लॉयल्टी पॉइंट लिखा गया है, तो इन्होंने कहा नहीं ठीक है, वो लिखा है चेक आपने दी है वो ठीक है। तो हमने कोई पैसा जो है नहीं नकद नहीं, नहीं दिया गया है। अब मैं कुछ सवाल उसका जवाब दीजिएगा। बहुत सही आप जी, मतलब जी। क्योंकि सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ये जो जी। चेक लगी थी ये आपकी चेक थी ना, मतलब आपको मिली थी चेक जिसको आपने अकाउंट में ना लगाकर बल्कि आपने उसकी जगह पीआईपी करा लिया, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, राइट राइट। अब ये चीज देखिए, समझिए ऐसे, अगर ये आपकी ही चेक थी, आपका जी। यानी आपने किसी और अकाउंट पैसा नहीं दिया, आपने कंपनी अकाउंट पैसा दिया था, कंपनी जी, ने जी, आपको जी, चेक बिल्कुल, इशू बिल्कुल, करी, बिल्कुल ठीक है। आपने जी। जो चेक लगाई, जो आपके प्रिंसिपल की जी। चेक थी आपको रिटर्न आ गई, जो प्रॉफिट का था वो जी। आपने लगाकर दोबारा पीआईपी बुक करा लिया, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? जो पैसा प्रॉफिट का आया पीआई वो इसका एसएलपी का पैसा प्रॉफिट वाला तो हमने ले लिया, जो प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा समझ गया, चेक वो वाला, आपने मतलब उसी चेक को हमने दोबारा आपने अपने ही पैसे को इन्वेस्ट किया ना? जी अपने पैसे का आप लगाया और अपनी माता जी के पैसे का लगाया। इसमें से मत हमने 1-1 लाख रुपए की सर जी, हम्म 1-1 लाख रुपए की हमने 2 चेकें लगाई थी अब माता जी के नाम से, और 1-1 लाख रुपए की हमने 2 चेक लगाई थी भोपाल की, जिसमें से 1 लाख रुपए का जो है वो हमने पैसा ले लिया था माता जी के अकाउंट चैलेंज, में। ये चैलेंज केवल नहीं है एक राम जी, चेक। सुनो सुनो हमारी बात, मैं वो समझ गया। जी मैं सर। जी। आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर इसलिए क्योंकि ये जो आपकी लॉयल्टी पॉइंट है ना, ये यहाँ जस्टिफाई करती है कि ये आपका ही निवेश था, आपने ही अपने जी। निवेश से जो बेनिफिट कमाया आपने खुद पे निवेश किया, यही है ना? जी। जी हमने खुद ही निवेश बस किया, हमने खत्म कोई नकद खत्म कोई खत्म किसी बात। को ऑफिस में किसी को भी हमने कोई जो है नहीं दिया, हमने ऑफिस में दिया। डन और डन ये डन हमको जो डन। है चेक ऑफिस से मिली सर। अब हमारी बात सुनिए पहले, हमारी बात जी सुनिए। सर। पहली चीज तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, अपनी चेक अपने 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 पास रखें इसको, ठीक है? नहीं अगर ये सर, ये निवेश चेक आपके हमने जो उसका है क्या हुआ? सर जी, इस जगह पर आपकी बात काटना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं आपसे। ये जो चेक हमने जो मिली हुई है, जो मेच्योर होनी थी 2019 में, जो हमने आपको भेजी है, वो हमने जो है दीपा जी एसओपीटी थी, दीपा जी वहां पर, तो हमने दीपा जी को जो है चेक हमने दे दी थी और उनसे रिसीविंग ले ली थी हमने। दोनों दोनों चेकें जो है हमने दीपा जी को दे दिया था 2019 में, जब ये चल रहा था बंद होने का, ये सब चल रहा था। तो हमने दोनों चेकें जो है ओरिजिनल चेक हमने दीपा जी को दे दिया था ऑफिस में, तो उन्होंने कहा था कि हमने ये ऑफिस में दे दिया है। जब ये आपके हम ऑडियो वगैरह सुन रहे थे तो दीपा जी ने हमसे ये कहा कि जो है संदीप राठौर जी और भी कई लोग आए हुए थे, उन्होंने कंपनी से जो है सारे चेक और वो क्या नाम की लैपटॉप वगैरह सब उठा करके ले गए हमारे यहाँ से। हो गई आपकी पूरी बात, तो मैं बोलूं अब? जी सर। जी। जी सर। पहली चीज, आपके पहले सवाल का जवाब, आप जी। कंपनी के अंदर जो ये लॉयल्टी पॉइंट और सारी चीजों की जो आज लड़ाई चल रही है, आप पहले जी। ऐसे आदमी मिले हैं जो सही जगह पर सही बात किए हैं। यानी आपका बेनिफिट था, आपने कंपनी में निवेश किया था, आदमी कंपनी में निवेश करता है जी। बेनिफिट के लिए, ठीक है? तो जी। आपका री इन्वेस्टमेंट हो गया,
तो ये हमारे जी और हाँ। आपके बीच का मैटर है। भाई कंपनी में आपने पैसा डाला था, आपको अपना कुछ पैसा मिल गया, कुछ फायदे के साथ पैसा था जो आपने री इन्वेस्ट कर दिया, यानी अपने जी प्रॉफिट जी, आपने री बिल्कुल इन्वेस्ट कर जी, दिया। तो ये कहीं से बिल्कुल कोई जी। ये कहीं से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई वो नहीं, वो कंपनी और ठीक हमारे बीच का, ठीक। आपका और कंपनी के बीच का मैटर है। वो समझ करके भाई ठीक जी है, आपने अपना प्रिंसिपल तकरीबन पा लिया है या उससे प्रॉफिट पा लिया, बाकी चीज़ें आप चाहे प्लॉट ले लो जो ले लो, ये जस्टिफाई करता है। यहाँ कोई जी भी जी ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नंबर एक, ठीक है। और जी। लॉयल्टी पॉइंट थी इसीलिए कि जिसके पास जिसकी जो लॉयल्टी है, अगर वो री इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको अपना री इन्वेस्ट करा दे उठा करके। अच्छा अच्छा तो आप अच्छा। पहले व्यक्ति हैं तो जिसकी लॉयल्टी पॉइंट की जी रसीद के ऊपर कहीं किसी जी। प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो आपका है। अब ये हमारे और आपके बीच की बात होगी कि जब कंपनी का दरवाजा अच्छा खुलेगा, कंपनी का होगा, अगर आपको उसका इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको पैसा चाहिए होगा, जमीन चाहिए होगा, तो एज पर जी व्यवस्था जो रहेगी उस टाइम पर, उस सिचुएशन, जी आपको वो चीजें वो कराई जाएंगी, नंबर एक। अब रही बात जी दूसरी, इसके एवज में अगर आपको चेक मिली है तो वो चेक आपको लानी जी। पड़ेगी, क्योंकि अगर जो आपकी चेक चेक, का रिसिप्ट मिली हुई है हमको, जो है ओरिजिनल चेक तो हम बैंक वहाँ दे चुके हैं ऑफिस में, राम उसकी जी, केवल हमको जीराफ कॉपी मिली हुई है सर जी। आपने एक चीजों का रास्ता चाहते हैं या आप हमसे सिर्फ बात करना चाहते हैं? नहीं नहीं, रास्ता आपसे सर, तो जो बता हमारे रहा हूं पास उसको, रिसिप्ट जो है बता उसको केवल। सुनिए पहले ना, जो बता उसको सुनिए। जी देखिए सच बात है, कस्टमर हमारे बहुत सीधे, बहुत भोले थे। आपको उन्होंने रसीद दे दी, जो भी दे दी। अब वो रसीद किस उस पे दी, चेक कहाँ पर है, क्या गारंटी है कि चेक उन लोगों के पास ना हो और उन्होंने चेक को लगाकर किसी को प्लॉट दिला दिया हो, क्योंकि ये काम बहुत हुआ है, बहुत 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 हुआ है ये काम। तो कोई गारंटी इस बात की, हो सकता है कि उन्होंने चेक कहीं लगा कर किसी को कोई प्लॉट दिला दिया हो सकता है उस चेक को जी उन्होंने किसी और उसमें वो इन्वेस्ट कर दिया हो। तो आपसे वो जी। निवेदन है, वो चेक चाहिए होगी। अगर वो चेक नहीं मिलती है आपको, तो चेक का तो क्लेम आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे किसी भी उस पर। नहीं सर जी, अभी एक जगह पर, इस जगह पर हम आपसे कहना चाहते हैं, चेक हमने जो है आपके जो है ऑफिस में एसओपीटी को हमने दिया, अपने हाथ से चेक दिया, और उनसे हमने रिसिप्ट ली और उनसे ये कहा कि ये मेच्योरिटी टाइम आ गया है, इसको आप लगा दीजिए, हमारा अकाउंट में हमारे पैसा आ जाए। उस चेक में बाकायदे हमारा नाम और अकाउंट नंबर सब लिखा हुआ है। अब बताइए वो चेक हम कहाँ से लें, बताइए, जो आपके ऑफिस में हम दे चुके हैं एसओपीटी को, दीपा जी को। अब उनसे हम कहाँ से ले रहे हैं? दीपा जी से हमारी बात हुई तो दीपा जी ने ये कहा कि हम ऑफिस में जो है हम अपने काम छोड़ दिया, मेरी मैरिज हो गई है, हमारा औपचारिक चेक है जो है हमने संदीप जी को दे दिया है। और संदीप जी जो है, संदीप जी और भी कुछ लोग आकर के ऑफिस में सारी चेकें और लैपटॉप उठा करके ले गए हैं। बोलिए आपने। जी सर। भाई देखिए, ऐसा जो बात है सीधा सीधा बता दें, आपको अपनी चेक चाहे दीपा जी से चाहे संदीप जी से, वो आपको अरेंज करानी पड़ेगी। रही बात जहां तक आपके रसीद की, आपकी रसीद बिल्कुल जायज है, जेन्युइन है, इसमें कोई खोट नहीं है। आपके ही निवेश का, आपका बेनिफिट का, आपका री इन्वेस्टमेंट है, तो यहां कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब रही बात अगर जी रसीद पे आप ओके। अब आती बारी चेक पे जाते हैं, तो चेक आपको लाना पड़ेगा। चेक नहीं भी आपको मिलती है तो कोई दिक्कत बात नहीं, अपने रसीद के बिहाफ पर अपने पैसे को, अपने फंड को क्लेम कर सकते हैं आप। इतनी सी बात है आपको उसमें। हमारे पास रसीद ही केवल है, उसकी जीराफ कॉपी है तो सर, कोई बात और नहीं, ना जो तो। जो जो रसीद है आप पास, उस रसीद के बिहाफ पर जी जब कंपनी रास्ता देगी तो आइएगा, बिल्कुल ये मान्य होगा। क्यों? क्योंकि आपके निवेश का है ये, ठीक है। आप उसमें, हाँ, हमारी चेक है उसमें, वो हमारे पास रसीद है, केवल रसीद की जो है, उसकी चेक की रसीद केवल है हमारे पास में। उसकी रसीद कौन सी? जीराफ कॉपी केवल, अरे केवल जीराफ अगर कॉपी मेरे है। से बात हो रही तो उतनी बात करिए जितने में आपका काम हो जाए। बाकी लंबी बात करेंगे तो थोड़ा सा क्या है, और लोगों को हक मारा जाता है नहीं ना। नहीं सर जी, केवल जीराफ कॉपी, हमने आपसे उतनी ही बात बोली है, जीराफ कॉपी है। और सर जी ये जो है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगा सर जी? जो किसमें? जीराफ कॉपी हमारे पास में है, चेक वाली। चेक की जिरॉक्स नहीं चलेगी, चेक ओरिजिनल चलेगी, क्योंकि चेक चेक को लोगों ओरिजिनल। ने यूज किया हुआ है रजिस्ट्रिया कराने में, बाकी चीजों में से चेक ओरिजिनल चलेगी। तो सर जी हम जो है जब चेक कहाँ ढूंढने जाएंगे, बता सकते हैं आप? इसका भी बता दीजिए रास्ता। चेक तो हमने ऑफिस में लगाई, ऑफिस वाले ही लोग जो है लेकर के चले गए, तो हम कहाँ जाएंगे बताइए आप? हम कहाँ जाएंगे? केवल आप इतना बता दीजिए, तो आप कहें, हम भूल जाएंगे, पैसा भूल आप मुझे जाएंगे एक बात आप। बताइए, आपसे मैंने जी कहा था क्या कि आप चेक दीपा को दीजिए? जी सर जी, काम चल रहा था, ऑफिस में पैसा लगाया था, वो काम चल रहा था। मैं आपसे तो जब ये पूछा, कांड मैंने चल आपसे रहा था, पूछा क्या आपसे मैंने कहा था कि चेक दीपा को दीजिए? मैम सर जी जो है सवाल का वो जवाब दीजिए पैसा जो खाली। है म्यूचुअल आपसे क्या मैंने कहा था कि चेक आप दीपा को दीजिए? ऑफिस की अगर एसओपीटी आपने बनवाया है, एसओपीटी है, प्रेसिडेंट है, अब उन लोगों देखिए, ने करके किया है काम, यही तो हम आप लोगों कहाँ का लॉस जाएंगे? है, यही आप लोग का नुकसान है। आप लोग सुनना वो चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आप वो नहीं सुनना चाहते जो सही है। यही नुकसान आप लोगों का है।
आपसे मैं हजारों मील दूर बैठकर फोन पे बात करके आपको रास्ता बता रहा हूँ, आप मुझे कन्विंस कर रहे हैं। आपके पास क्या कोई नहीं, सुनो एक मिनट, बात सुनो पहले, रास्ता पूछ रहे हैं, बात सुनो पहले। आपको अभी जो आप टेक्निकल बातें मुझसे कर रहे हैं ना, अगर मैं टेक्निकल बातें करने लग जाऊंगा तो आप दूर दूर तक कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। आप जैसे बोल रहे हैं काम चल रहा था, ऑफिस दे दिया, आपने मुझसे नाम लिया कि दीपा नाम पे, दीपा के पास हमारी कंपनी का कोई भी दिया ऑफर लेटर नहीं होगा, ना आपने देखा होगा। टेक्निकल कर बात करता हूं मैं तो, कौन दीपा है, किसको आपने दिया, मैं क्या जानूं किसी दीपा को। आज आपसे बात की है आपके रास्ते की, आप वहां बैठे हैं, आपकी दीपा से बात होती है, आप उनसे फोन करके भाई मेरी चेक दे, ये इतना तो आपको लड़ना ही पड़ेगा ना, पैसा आप कितना करना पड़ेगा ना आपको। आपको मैंने तो नहीं कहा था कि जाइए आप चेक दे दीजिए किसी को, कंपनी को गजट तो नहीं निकाला था वेबसाइट के ऊपर कि हाँ जाइए अपनी चेक अपने एसओपीटी को दे दीजिए, आप जो है ये हमारे सारे एसओपीटी हैं। ऑफिस में जमा कराया था सर जी, ऑफिस में जमा। अरे मेरे भाई, ऑफिस में तो लोग एक दूसरे से कर्जा उधार भी ले लेते थे, तो क्या वो मेरी जिम्मेदारी हो गई क्या? आप लोग वही बात करना, आप लोग नुकसान में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप सही बात को नहीं सुनना चाह रहे हैं, आप वो सुनना चाह रहे हैं जो अच्छी बात है, जो आपको अच्छी लगे। मैं अगर झूठ मूठ आपसे कह दूं कि नहीं नहीं ठीक है परेशान मत होइए और मैं आपका टाइम बर्बाद करूं, तो क्या फायदा, इससे कोई फायदा मिलेगा आपको? आपको मैंने पहले बोला कि आप पहले व्यक्ति हैं जिसकी रसीद मैंने लॉयल्टी पॉइंट पे सही वो करी कि हाँ नहीं सही आप, तो अगर मुझे आपको गलत ही करना होता कोई तो मैं रसीद मना कर देता ना, नहीं नहीं बिल्कुल मान नहीं होगी, क्या गारंटी इस बात की है। मैं आपकी बात सुनकर मैंने कहा ना आपसे कि जो चीज सही है सही। रही बात कंपनी को एकदम से अंधकार में रख करके कई एसोसिएट ने दूसरों की रजिस्ट्रियां करा दी, जैसे आपकी चेक मान लो है, कितने चेक थी आपकी कुल, 4 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी चेक हो। अब उस टाइम पर जब कंपनी की लायबिलिटी उतारने का प्लान चल रहा था तो बहुत से लोग क्या करते थे कि लायबिलिटी की चेक लाकर कंपनी में जमा कर देते थे, बदले में प्लॉट लिखवा लेते थे। कई बार ऐसा होता था लोग कंपनी की लायबिलिटी चेक लेके लोगों से जमा करके लोग जो है गाड़ी बुक करा लेते थे। ऐसी भी चीजें हुई थी, शायद आपको पता हो अगर आप ऑफिस आते। ये सब टेक्निकल पॉइंट जो है जो आप बता रहे हैं सर जी, आप जो है कंपनी के मालिक होकर के बता रहे हैं, ये एसोसिएट वगैरह भी नहीं बताता था। जो आज जिस पोजीशन पर कंपनी इन हालात में पहुंच चुकी है, उन हालातों की जिम्मेदार जो है काम करने वाले एसोसिएट और कंपनी के यही लोग जो है नहीं, आज इस हालात में पहुंच करके हो सुनिए, वो नादानी में एक बात क्लियर की है, वो नादानी में रहे होंगे, अवेयर किया है आपने, वो नादानी में हो सकता है उन्होंने गलती करी, मैं उनकी गलती को भी अपने सर पे लेने के तैयार हूं, लेकिन कम से कम ईमानदारी से खड़े तो हूं। अब आपने चेक अगर दीपा को दी, दीपा ने चेक संदीप को दे दी, तो कम से कम उन लोग को खड़ा होना पड़ेगा, भाई ये चेक थी, हमने चेक कहीं और नहीं लगे, ये चेक आपकी है, हम भी साथ खड़े हो जाएंगे। अब अगर जिस टीम के जरिए आपसे मेरा परिचय हुआ, सारी भीड़ को लोग कंपनी पर छोड़कर किनारे हट जाए, हम कहां तक संभालेंगे, कितनों को संभालेंगे हम? आज अगर आप मुझसे बात, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना यहां से, आज सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों लोगों से बात करता हूं, हल देने के लिए बात कर रहा हूं ना, शौक तो लगा नहीं है? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल आप हल देने के लिए, आपकी कंपनी से हम 2015 से जुड़े हुए हैं। जब ये कांड हुआ, उस कांड में भी जो है जब आपकी ऑडियो, आपके जो है जूम वगैरह में मीटिंग होती थी, तो बस केवल यही एक आपका भरोसा था कि आदमी देने के लिए तैयार है तो हम कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है, बल्कि आदमी सामने कह रहा है देने के लिए कि हम देने के लिए तैयार है। हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति से नहीं मिले आकर के, कहीं भी कोई भी चीज हमारी जो है आपके खिलाफ नहीं गई है, केवल आपके फेवर में है। चुपचाप शांतिपूर्वक बैठे हैं, कब कंपनी का ताला खुलता है तब काम होता है, बस केवल इसी भरोसे बैठे हुए हैं। और डेली आपकी जो है न्यूज, आपकी जो है ऑडियो वाइज सुनते रहते हैं, सती बालाजी की आती रहती है, आपकी आती रहती है, ग्रुप से जुड़े हुए हैं, पूरी जो है पूरी सुनते हैं, रोज सुनते हैं सर जी। चलिए, आज जो हमने निकाला तो आज ये हमारे साथ में जो है देखा कि हमारे साथ में भी ऐसा है, तब हमने जो है तुरंत आपको जो है मैसेज किया। चलिए, आपका भाग्य, आपसे आज बात होगी। अब जाइए आप अपनी रसीद अपने पास रखिए, और रही बात दीपा और इन लोगों से बात करिए। आपकी चेक कहीं इस्तेमाल नहीं हुई होगी तो उनके पास जरूर होगी, उनके पास अगर है तो आपको देंगे, नहीं है तो आप उनसे क्लेम करिए। मेरी जिम्मेदारी जो है मैं पूरी करूंगा, जो मेरी नहीं जिम्मेदारी है। अगर कोई आदमी आपको लेकर के आया कंपनी में, उसने आपके लाने का कमीशन भी खाया, आपको लाने का उसने बेनिफिट भी लिया, सब कुछ लिया, आज की तारीख में आपका सामान लेकर वो भाग जाए तो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता ना मैं आपकी जिम्मेदारी ले सकता हूं, चलो ठीक है आपने पैसा जो कंपनी में दिया वो मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन आपकी चीजें लेके भाग जाए, कोई लैपटॉप लेके भाग जाए, मोबाइल लेके भाग जाए, रसीद लेके भाग जाए, तो मैं कहां तक जाकर पकड़ता रहूंगा भाई? यही करूंगा तो काम कब करूंगा? सर जी जो है इसका मतलब जो है जाने कितने, एक तो हमारी चेक नहीं, जाने कितने लोगों की चेक ले, बहुत से लोगों के लिए, हाँ तो इसीलिए मैं एक्शन ले रहा हूँ ना, बहुत से लोग चेक लेके गए हैं। चलिए, आपसे अगर बातचीत हो गई हो, बातचीत हो गई हो तो आप वो करिए, क्योंकि और भी लोग लाइन में हैं, उनसे भी मुझे बात करनी, ठीक है? और रसीद आपकी ओके है, जो मैंने बताया, पहले व्यक्ति हैं जिनकी रसीद ओके मैंने करी है लॉयल्टी पॉइंट से। बाकी अगर आप
ने पैसा संदीप को, दीपा को दिया होता, उन्होंने लॉयल्टी पॉइंट अपनी दी होती तो ये अमान्य थी। जी लेकिन ये लॉयल्टी पॉइंट मान्य उन्हीं का है कि अगर राजकुमार के नाम पे प्लॉट बुक हुआ था या पैसा जमा हुआ था, राजकुमार ने उस पैसे का रिटर्न न लेकर के अपने नाम पर, उसने राजकुमार के नाम पे प्लॉट ले लिया या माता पिता भाई बहन नाम पे ले लिया तो मान्य है, अन्यथा अमान्य है ये पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए ठीक ठीक ठीक। चलिए, नमस्कार। सर जी एक जो है एक बात और करना चाहते थे आपसे, बताएं। कि हमारा जो है उसमें समृद्धि निवास में जो है हमने प्लाट बुक किया था, तो समृद्धि निवास में जो है 20,000 रुपए का जो है इसमें दिखा रहे हैं, एसोसिएट डिस्काउंट के नाम से दिखा रहे हैं 20,000 रुपया, और जो दूसरा जो है चेक जो दी गई है, दूसरे चेक में जो है हमारे अकाउंट का जो है पूरा जो है डिटेल लिखी हुई है। इसमें जो है पहली जो चेक लिखा गया है 20,000 रुपए का जो है एसोसिएट डिस्काउंट लिखा वो गया आपने है। कैश दिया था क्या उनको? ये कैश का, हाँ सर जी जो है कैसे दिया होगा हमने। हाँ तो पहले कैसे पता दिया करिए ना होगा। कैसे दिया है, तो एसोसिएट से बात करिए आप जो है, जिनको आपने दिया है। नहीं नहीं, हमने ऑफिस में जमा किया सर जी, ऑफिस में अपने हाथ से जमा किया गया। अब फिर मैं आपको इस पर समझाऊंगा ऑफिस 15, में। आपको फिर समझाऊंगा 15 मिनट, इस पर फिर लग जाएगा 15-20 मिनट। आपका कुछ मामला निपट गया है, मैं अपने ऑडियो के जरिए इसके बारे में डाल दूंगा, ठीक है? क्योंकि और भी लोग मैसेजेस कर रहे हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि मतलब सारे लोग खाली एक ही आदमी को सारी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, पहला जो अमाउंट है 20,000 रुपए का, इसमें केवल एसोसिएट डिस्काउंट, और जो दूसरी चेक है, दूसरे चेक में जो है मैं मैसेज डाल दे रहा हूँ एसोसिएट डिस्काउंट क्या होता है, उसके बाद अपने एसोसिएट कंफर्म करिएगा आप, ठीक है? ठीक। चलिए, नमस्कार। नमस्कार।